श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों, आज हम वैशाख महात्म्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ये ऐसा शुभ समय है जब अपनी भक्ति को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सकता है। वैशाख माह के नियमों का पालन करके भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और इसलिए हम इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं। वैशाख माह से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सुंदर पौराणिक कथाओं का और इसी कथा श्रवण कला को आगे बढ़ते हुए चलिए आज कथा आरंभ करते हैं। राजा कीर्तिमान द्वारा अपने राज्य में वैशाख मास का अत्यंत पालन पूर्वक करवाया जा रहा था। उसके पुण्य प्रभाव से जब वहाँ की सभी प्रजा विष्णु लोक में जाती थी। वैशाख माह के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो चुकी थी। सभी मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वह सभी शून्य हो गए, स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो गए। पर एक दिन नारद मुनि ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल तो नहीं सुनाई दे रहा है। पहले की बात आप पाप कर्मों का लेखा जो कभी नहीं दिख रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव में बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो कि महाराज इसका क्या करना है, जरा बताइए। नारद मुनि के ऐसा पूछने पर यमराज ने कुछ स्वर में कहा कि नारद मुनि, अब मैं क्या बताऊं, इस समय पृथ्वी पर जो राजा करता है वह ना वे प्राण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भाई से भी कोई मनुष्य कभी भी विशाख माह का उल्लंघन नहीं करता। उसके पूर्व कर्म के प्रभाव से सभी लोग भगवान विष्णु के परम धाम में जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का जैसे लुप्त कर रखा है, स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के पास चलिए और ये समाचार उनसे बताइए, तभी मुझे स्वेच्छा मिलेगी। इस प्रकार कहकर यमराज जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां पर बैठे हुए ब्रह्मा जी का उन्होंने दर्शन किया। उनका आश्चर्य ध्रुव है जो जगत के जीव और सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और फिर यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस पर कहने लगी, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा को उचित पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काष्ठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोग वर्ष स्वामी के धन का प्रयोग करता है, वह 300 कल्पों तक तरंगति योनि रूप में नरक जाता है। जो कार्य में लगाया हुआ पुरुष कार्य में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है, वह विलाप बन जाता है। ये देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता रहा हूँ। मैं अब तक मुनि और धर्म शास्त्रों के कथन अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से योग किया करता था, लेकिन अब आपकी आज्ञा पालन करने में समर्थ हो चुका हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुसरण करके पितरों और माँ पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में जाने लगे हैं। उनके मरे हुए पितरों और माँ आदि विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना नहीं कि उनकी पत्नी के पिता यानी कि ससुराल आदि भी मेरे लेखे को मत कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। वह देव बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसे गति नहीं पाता जैसा वैशाख में रही है। सभी तीर्थ से, दान से, तपस्याओं से, व्रत से, संपूर्ण धर्म से युक्त मनुष्य भी उसे गति को प्राप्त नहीं कर पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को मिल जा रही है। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, महात्मा कथा का श्रवण करके और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले अनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी भर नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और पवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख माह के धर्म का पालन कर रहे हैं और ये सभी लोग विष्णु लोक में जा रहे हैं। लोकनाथ उनकी प्रेरणा से संस्कारी मनुष्य भी वैशाख दान करके वैकुंठ धाम में चला जा रहा है। ये केवल भगवान विष्णु के चरणों के शरण देने वाला है। ऐसा लगता है कि यह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो भी पुत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रतिकूल चलता है वह पृथ्वी पर माता के पेट से उत्पन्न हुआ रोग कहा जाता है। वह आदम पुरुष सभी माता का घाट करने वाला होता है, लेकिन राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पूर्ण तो इस संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा नीचे संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को बढ़ाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग और किसी का नहीं दिखाई दे पड़ता। भगवान विष्णु के भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करता हो और लोगों को प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को भी विरुद्ध करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार यमराज की व्यवस्था सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने यमराज जी से कुछ विषय बातें कही, उनका क्षमा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।